हिमाचल की शांत वादियों के बीच बसा है राधा कृष्ण मंदिर। केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भक्ति, त्याग और अद्भुत सत्यापत कला का जीवंत उदाहरण है। यह मंदिर हमें सीधे ले जाता है 19वीं सदी के उस समय में जब आस्था को पत्थरों में ढाला गया था और भक्ति को मंदिर का स्वरूप दिया गया था। नमस्कार, इंडिया प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डाडासीबा के राधा कृष्ण मंदिर की, जिसकी स्थापना 1831 में राजा राम सिंह द्वारा करवाई गई थी। कहा जाता है कि राजा राम सिंह की कोई संतान नहीं थी। अपने जीवन की इस कमी को उन्होंने भक्ति में बदल दिया और राधा कृष्ण मंदिर के प्रति अटूट श्रद्धा के साथ इसका भव्य निर्माण करवाया। उनके लिए यह मंदिर केवल एक पूजा स्थान नहीं बल्कि उनकी संतान का सम्मान था। इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इसके 5 द्वार वाली संरचना, जिसे स्थानीय लोग पंचमुखी मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के ये 5 द्वार केवल सत्यापत नहीं बल्कि जीवन के 5 तत्वों और आध्यात्मिक दिशाओं का प्रतीक माने जाते हैं। हर द्वार के प्रवेश करते ही मन में एक अलग सी शांति का अनुभव होता है और सबसे बड़ा आश्चर्य यह कि इस पूरे मंदिर का निर्माण में कहीं भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि इसके पत्थरों को इस तरह से तोड़ा गया है कि आज भी यह मंदिर अपनी मजबूती और भव्यता के साथ खड़ा है। इस मंदिर में जो पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो राजस्थान से लाए गए हैं। यह उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत कारीगरी और वास्तुकला की श्रेष्ठता को दर्शाता है। मंदिर में होने वाली लीला दर्शन इसकी आत्मा है। यहाँ राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को इतनी सुंदरता से दर्शाया गया है कि जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो इसकी दीवारों पर बड़े सुंदर ही अंदाज में देखा जा सकता है। हालांकि मंदिर की दीवारों का रंग भले ही धुंधला पड़ गया हो, मगर इतिहास और इसकी कला को सुंदर अंदाज में आज भी देखा जा सकता है। देखकर भक्त स्वयं को वृंदावन की गलियों में खड़ा महसूस करने लगते हैं। इन लीलाओं के दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है और आत्मा को अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। इस मंदिर में एक विशेषता यह भी है कि यहाँ केवल राधा कृष्ण ही नहीं बल्कि ब्रह्मा जी, भोले शंकर और माँ चामुंडा देवी का भी मंदिर है। कहा जाता है कि इन देवी प्रतिमाओं के लिए पत्थर भी राजस्थान के जोधपुर से मंगवाए गए थे। दूर दराज से लाए गए इन पत्थरों में आज भी वही दिव्यता और ऊर्जा महसूस की जाती है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि भक्ति किसी स्वार्थ से नहीं बल्कि समर्पण से जन्म लेती है। राजा राम सिंह ने अपनी संतान की कमी को ईश्वर की सेवा में बदल दिया और आज भी उनका यह कार्य श्रद्धालुओं को आस्था की राह दिखा रहा है। समय बदला, युग बदला, लेकिन इस मंदिर की आस्था, इसकी ऊर्जा और इसकी कहानी आज भी वैसी ही जीवित है। यहाँ आने वाला हर भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, कोई शांति पाता है, कोई विश्वास और कोई जीवन का नया मार्ग। यदि आपने अब तक इस राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं तो एक बार यहाँ जरूर आइएगा। शायद आपको भी यहाँ पर मिल जाए जिसकी तलाश आपको वर्षों से है या कर रहे हैं। अगर भी इस मंदिर में आना चाहते हैं तो ढलियारा से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर यह डाडासीबा आता है, जहां पर ये बस स्टैंड से ही महज चंद ही मीटर की दूरी पर यह स्थित है और आसानी से स्थानीय लोगों से भी पूछकर आया जा सकता है। और मंदिर की दीवारें आज भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पुराने तरीक़ों से बनाई गई हैं, पुराने अंदाज में आज भी अपनी दिव्यता को समाये हुए हैं। और ये है मंदिर का बाहरी हिस्सा, देख सकते हैं किस प्रकार से विशाल गुंबद बनाए गए हैं जिनमें सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। भले इनकी दीवारें, इनके रंग धुंधले पड़ गए हैं, मगर आज भी अपने वजूद और अपने इतिहास को संजोए हुए हैं। कहा जाता है कि इसके पास ही महज 500 मीटर की दूरी पर ही राजा राम सिंह का किला भी है। हालांकि वह भी अब खंडर के रूप में बना हुआ है, बावजूद इसके उसे भी देखने के लिए आते हैं। जल्द ही हम आपको उसकी भी वीडियो दिखाएंगे। फ़िलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आपको भी किसी अन्य मंदिर की कहानी या इतिहास जानने की इच्छा है तो हमें बताइए। हम अपने चैनल के ज़रिए आपके उस स्थान, उस पवित्र धार्मिक स्थान या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों की कहानियों को अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर साझा करेंगे। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द ही मिलेंगे एक अन्य वीडियो, अन्य इतिहास के साथ। तब तक जय माता की, जय श्री कृष्ण, जय राधा कृष्ण जी।